गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले दो वीडियो में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे डिस्कशन हुआ था उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सेकेंड लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझाने का प्रयास किया था। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। क्वेश्चन मेरा बोलता है कि एम एंड टी आर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर मंथली ड्राइंग्स आर 2000 each. Interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings on M's drawings. Assuming drawings are made, number 1 at the beginning of the every month, number 2 at the end of the every month, and number 3 at the middle of the every month. तो भाई हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे फार्मूला के बारे में। तो फार्मूला में हम लोग अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बता चुके। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग को निकालना रहता है टाइम, जिसको हम लोग बोलते थे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते थे, जिसका एवरेज पीरियड का फार्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में एम और टी दो पार्टनर हैं जो लाभ हानि इक्वली बांटते हैं, और मंथली उन लोगों ने तय किया है कि हर महीने हम लोग 2000 रुपया ड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करेंगे अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, जिस पर फर्म उनसे 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब आपको यह मानकर सिर्फ एक पार्टनर एम के हिस्से का जो ड्राइंग्स है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि अगर एम हर महीने के पहली तारीख को ड्राइंग करता है, नंबर 2 अगर एम हर महीने की अंतिम तारीख को ड्राइंग करता है, और नंबर सी अगर एम हर महीने के मध्य में ड्राइंग करता है, यानी 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, इस तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड हम लोग को निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड निकालना होगा। तो चूंकि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो हम लोग इसका मतलब हुआ कि ड्राइंग्स जो करेंगे वह कब करेंगे, 1 तारीख को, यानी 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरह से करेंगे। तो जब हम लोग बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स करेंगे तो 1 जनवरी को जब हमने ड्राइंग्स किया तो बचा हुआ पीरियड कितना हो जाएगा भाई? तो बचा हुआ पीरियड हो जाएगा 12 मंथ्स, क्योंकि 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर तक 12 महीना बचा। और फिर अंतिम ड्राइंग हम करेंगे 1 दिसंबर को, तो बचा हुआ पीरियड हुआ पूरा दिसंबर, यानी 1 मंथ। तो 12 + 1/2 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5 मंथ्स। तो वैल्यू इस पे पुट करो। 2000 पर मंथ ड्राइंग करता है,
तो 12 महीने में उसकी ड्राइंग हो गई 24,000, 12,000 गुना 12। रेट दिया हुआ है 10% और हम लोग एवरेज पीरियड निकाले 6.5 मंथ्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 0 और 2 0 हटा दीजिए, 12 से 2 बार में काट दीजिए इसको। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो गया 20 गुना 10 गुना 6.5, तो हो गया 20 गुना 65, तो हो गया 65 दूनी 130 और 1,300 रुपया इसका आंसर आ गया। यानी कि अगर एम हर महीने के प्रारंभ में ड्राइंग्स 2,000 रुपया करता है तो साल के अंत में उसको 1,300 रुपया फर्म को इंटरेस्ट के रूप में पे करना होगा। अब हम लोग सेकेंड वाले पे ध्यान दें। एट द बिगिनिंग के जगह हो गया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा फॉर्मूला तो सेम वही रह जाएगा, सिर्फ एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। तो एवरेज पीरियड के लिए अब फिर क्या करेंगे भाई, तो पहला बार जो ड्राइंग होगा वह 31 जनवरी को होगा, यानी जनवरी समाप्त हो गया, तो फरवरी से दिसंबर तक बचा हुआ पीरियड हुआ 11 मंथ, और अंतिम ड्राइंग्स जो होगा वह 31 दिसंबर को होगा, तो बचा हुआ पीरियड हो जाएगा 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5.5 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो 24,000 ही रहेगा, रेट भी 10% ही रहेगा, लेकिन जो एवरेज पीरियड था वह हो जाएगा 5.5। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, फिर 2 0 और 2 0 हटा दिए, 12 से 240 को कट किए, 20 टाइम्स आ गया, 20 × 10 × 55, 5.5 तो हो जाएगा 55, यानी कि आंसर हो जाएगा 1100। आंसर हो गया 1100, यानी कि अगर एम हर महीने के अंत में 2,000 ड्रॉ करेगा तो फर्म को साल के अंत में वह 1100 इंटरेस्ट के रूप में पे करेगा। अब आइए कि अगर एट द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ करता हो तब क्या होगा भाई, तो फिर फार्मूला मेरा सेम वही रहेगा। अब यहाँ पर फिर वही एवरेज पीरियड चेंज होगा, तो एवरेज पीरियड चेंज करने के लिए हम लोग वही पहले वाले फार्मूला पे ध्यान देंगे, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो मिडिल ऑफ द मंथ यानी कि पहला ड्राइंग्स हुआ 15 जनवरी को, तो इन टर्म ऑफ मंथ इसको हम आधा माह कह सकते हैं। तो 15 जनवरी को ड्रॉ किया गया तो एक साल में 12 महीना होता है, आधा महीना ख़त्म हो गया, तो बचा हुआ महीना हुआ 11.5, और अंतिम ड्राइंग्स होगा 15 दिसंबर को, तो फिर बचा हुआ महीना रहा हाफ मंथ्स यानी 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, यानी 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 मंथ्स हो गया। तो एवरेज पीरियड के जगह पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया कितना भाई, तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 6 दूनी 1200, यानी अगर हर महीने वह
मिडिल ऑफ द मंथ में ड्रॉ करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में 1200। तो कोई भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला पे हमको बैठाना है अगर वह दो कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला कंडीशन क्या है भाई कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया कि पहला महीना में 2000, फिर अगला महीना में 3000, फिर अगला महीना में 4000, फिर अगला महीना में 2000, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग वैरी कर रहा हो तब यह फार्मूला काम नहीं करता है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब फिर प्रोडक्ट मेथड से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। और दूसरा चीज़ हम लोग को क्या ध्यान में देना है कि टाइम इंटरवल भी फिक्स होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कर रहे हैं तो हर महीने के 1 तारीख को उसको ड्रॉ करना होगा। एट द एंड कर रहे हैं तो हर महीने के अंत में ड्रॉ करना होगा। एट द मिडिल कर रहे हैं तो हर महीने के मिडिल में। ऐसा नहीं कि जनवरी में 1 जनवरी को किया, फरवरी में 28 फरवरी किया, मार्च में 15 मार्च को कर लिया, यानी कि टाइम जो है वह फ्लैक्चुएट कर रहा है, उसका कोई सर्टेन इंटरवल नहीं है। तब फिर इस फार्मूले को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो जब टाइम भी गड़बड़ हो यानी कि इंटरवल तय नहीं हो और अमाउंट भी फिक्स नहीं हो तब हम लोग फॉलो करेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो यह सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारे आपके बुक में होंगे। आप अब इसके आधार पर कोशिश करेंगे तो आपसे सवाल सॉल्व होगा। अब और लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको सिंगल एंट्री के थ्रू पास्ट एडजस्टमेंट करना है। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर भी देखना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन को पहले समझ लो। बोलता है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। Their capital account stood at rupees 30,000, rupees 15,000 and rupees 15,000 respectively। यानी ABC 3 पार्टनर हैं और उनका कैपिटल है 30,000, 15,000 और 15,000। एक्ट 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को एज पर प्रोविजन ऑफ द डीड, उन्होंने जो आपस में समझौता किया था, जो साझेदारी संलेख बनाया था, उसके प्रोविज़न के हिसाब से 3 बातें उसमें शामिल की गई थी। पहला था कि एक पार्टनर जो सी है उसको हर साल सैलरी के रूप में 3,000 रुपया दिया जाएगा पर एनम, हर वर्ष। दूसरा है इंटरेस्ट एट 5% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर उसको 5% के रेट से, पर एनम के रेट से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। और जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का वह 2 और 1 के अनुपात में बांटा जाएगा। ये 3 बातें उन्होंने तय कर रखी थी अपने पार्टनरशिप डीड में। पर हुआ क्या, इग्नोरिंग द अबव टर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹18,000 फॉर द ईयर 2018 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वली। लेकिन जब 2018 में लाभ हुआ 18,000 रुपये का, तो उसमें इन तीनों में से किसी शर्तों को बिना ध्यान में रखे हुए तीनों साझेदारों के बीच उसे बराबर बराबर बांट दिया गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, चूँकि 3 में से किसी भी शर्त को साझेदारों ने जो आपस में 3 शर्तें तय की थी उनमें से किसी को बिना ध्यान में रखे हुए अकाउंटेंट ने तीनों के बीच 18,000 रुपये के लाभ को इक्वली बांट दिया। तो अब आप सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, यानी जो एरर हो गया उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो कल आपको हमने 5 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप में हमको देखना होता है कि क्या हो गया,
यानी कि अमाउंट किस तरह से क्रेडिट हो गया। तो हम लोग अब इसी पे ध्यान देंगे, अमाउंट कैसे क्रेडिट हुआ इस पे ध्यान दीजिए। तो 18,000 प्रॉफिट हुआ था, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि 6,000 तीनों के हिस्से में आ गया। 6,000 6,000 6,000 इस तरह से टोटल 18,000 को हमने बांट दिया। जबकि अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, क्रेडिट किस तरह से होना चाहिए था, तो पार्टनरशिप डीड के टर्म्स के अकॉर्डिंगली। तो इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो सबसे पहले सी को हमको 3,000 देना चाहिए था प्रॉफिट में, सैलरी के रूप में। तो सैलरी हम सी को दे देंगे 3,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दे देना है 5% के रेट से। तो ए का कैपिटल है 30,000, उसका 5% हो गया 1,500। बी और सी दोनों का कैपिटल है 15,000, तो इसका 5% हो जाएगा 750 और इसका भी हो जाएगा 750। तो 3,000 इंटरेस्ट के नाम पे भी चला गया। टोटल जो मेरा 18,000 प्रॉफिट था उसमें से 3,000 सी का चला गया सैलरी, और ए बी और सी तीनों का इंटरेस्ट मिला के हो गया 3,000, यानी 3 और 3 6,000 घट गया। तो 18,000 में से 6,000 आपका खर्च हो चुका है। अब जो 12,000 बचा यह आपका प्रॉफिट बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमको बांटना है 2, 2 एंड 1 में, यानी 2 + 2 + 1 5, इसको डिवाइड कर दो तो हो गया 2,400। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1 का, यानी 4,800। बी का भी 4,800 और सी का 2,400। इसका मतलब हुआ कि ए को टोटल मिलना चाहिए था 6,300, बी को मिलना चाहिए था 5,550 और सी को मिलना चाहिए था 6,150। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग अब इसको देख लो, ये हो गया टोटल मेरा 12,000, इसका टोटल आ गया 18,000। तो हम लोग को अब क्या करना होगा भाई, तो हम लोग को देख लेना होगा कि किसको ज़्यादा मिला और किसको कम मिला। ये हुआ स्टेप नंबर 1 जो कल समझाए थे कि क्या हो गया, यानी कि कितना अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। नंबर बी में क्या होना चाहिए था, तो हमको सैलरी बी को देनी चाहिए थी, हमने दे दिया। हमको ए बी और सी तीनों को इंटरेस्ट देना चाहिए था, हमने दे दिया। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसको 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, तो हमने कर लिया। अब इसका टोटल करेंगे तो बी में आ गया, ए में आया 6,000 और बी में आया ए का 6,300, बी का 5,550 और सी का 6,150। अब हम लोग ए और बी में माइनस करके निकालेंगे कि किसको कम मिला किसको ज़्यादा मिला। तो इसको 6,300 मिलना चाहिए था और मिला 6,000, यानी कि 300 रुपया क्या हो गया भाई, कम हो गया इसका। बी को मिलना चाहिए था 5,550, यानी इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 750 और प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए था 4,800।
जबकि इसको मिल चुका है ऑलरेडी 6000, यानी 450 रुपया इसको ज़्यादा मिल चुका है। अब सी का तुलना करेंगे। सी को टोटल मिलना चाहिए था, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों मिला के 6150, मिला उसको सिर्फ 6000, यानी कि इसको कम मिल गया कितना भाई, 150। तो यह हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या किए कि किसको कितना मिलना चाहिए था यह पता लगाए, किसको कितना मिला यह हम लोग लिख लिए। स्टेप नंबर 2 में किसको कितना मिलना चाहिए था यह हम लोग देख लिए। स्टेप नंबर 3 में हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल लिए। और स्टेप नंबर 4 में हम लोग यह पता लगा लिए कि किसको ज़्यादा मिला और किसको कम मिला। अब हम लोग को एक सिंगल जर्नल बनाकर इस मामले को ख़त्म कर देना है। तो जर्नल बनाने के लिए आपको बताया गया था कि जिसको ज़्यादा मिला उसको DR कर दो और जिसको कम मिला उसको CR कर दो। तो B को ज़्यादा मिल गया 450, तो हम लोग को करना होगा बीज कैपिटल अकाउंट DR टू A को कम मिला और C को कम मिला, टू A's कैपिटल अकाउंट और टू C's कैपिटल अकाउंट। B को 450 ज़्यादा मिला, A को 300 कम मिला और C को 150 कम मिला। देखिए 300 और 150 450 हो गया। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट, रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। तो अब हम लोग को क्या देखें कि हम कल समझाने का कोशिश किए थे कि आप टोटल अमाउंट दोनों बराबर होगा, ज़्यादा और कम वाला, जिसको ज़्यादा मिला और जिसको कम मिला। तो ज़्यादा मिला B को और A और C को कम मिला, तो A और C को जोड़ें और B को देखें, दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो यही काम हम लोग को करना होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से एक बार थोड़ी सी हम बात को समझा दें। हम लोग को 5 स्टेप में काम करना रहता है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या हो गया। तो इसमें बोला है कि प्रॉफिट को लोग इक्वली बांट लिए, तो हम लोग इक्वल बांट दिए। नंबर B में हमको देखना होता है कि क्या होना चाहिए था, यानी जो उनको करना चाहिए था, जो सही पोजीशन होना चाहिए था, उसके हिसाब से C को सैलरी मिलनी चाहिए थी, C को सैलरी दे दिए। A B C को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख लिया। इसके बाद 3000 और 3 6000 मेरा खर्च हो गया, 18000 टोटल प्रॉफिट था। 18000 में 6000 खर्च हुआ तो बच गया मेरा 12000। 12000 को जिस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात थी उस अनुपात में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी कि काम खत्म हो गया। तो कंडीशन नंबर 2 में किसको कितना मिलना चाहिए ये हम लोग निकाल लिए, और कंडीशन नंबर A में किसको कितना मिला है ये हमको ऑलरेडी पता है। अब इन दोनों में तुलना करके हम लोग पता लगा लिए कि किसको ज़्यादा मिला किसको कम मिला। जिस पार्टनर को ज़्यादा मिला उसको डेबिट कर देंगे और जिस पार्टनर को कम मिला उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यही काम करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों तरह के जो प्रश्न हैं आपके बन जाने चाहिए, और कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल बनेगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।